अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are going to start unit 8, saving resources, okay, from page number 79. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 7 को कंप्लीट किया था और इस लेक्चर में हम यूनिट 8 को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है, यूनिट टाइटल है सेविंग रिसोर्सेज। ठीक है, जो रिसोर्सेज होते हैं उनको सेव करना, कुदरती जो वसाइल होते हैं उनको बचाना। Okay, come to the page number 80. Getting started. Look at the given picture and discuss the natural resources. इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो तस्वीर दी गई हैं आपने इनको देखना है and discuss the natural resources, और जो कुदरती वसाइल हैं उनके बारे में बातचीत करनी है। नेचुरल होता है बच्चों कुदरती, जो अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए होते हैं। जो नेचुरल होता है जिसमें इंसान ने कुछ किया नहीं होता, इंसान ने उसको बनाया नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए उसको पैदा किया होता है। रिसोर्सेज वसाइल होते हैं जैसे कि पानी हो गया, यहाँ पे उन्होंने हमें फर्स्ट पिक्चर में एयर है, ठीक है, हवा, ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्स है। वाटर पानी ये नेचुरल रिसोर्स है। लैंड ज़मीन ये नेचुरल रिसोर्स है। तो बच्चों हवा बहुत ज़रूरी होती है, हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो सीजन्स की जो मौसमों की तब्दीली होती है उसमें ये सारी चीज़ें होती है। वाटर पानी पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इससे हर चीज़ करते हैं हम, बाकी बहुत सारे, लेकिन जो मेन हमारा होता है कि हम प्यास को बुझाने के लिए और पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है वाटर। उसके बाद है लैंड ज़मीन, ऑफ कोर्स सबसे बड़ी नेमत जिस पे मुख्तलिफ हम हर काम करते हैं, जिस पर से हमें चीज़ें यानी कि वसाइल, कुदरती वसाइल जिनमें से हमें सब्ज़ियाँ फल और हर चीज़ मिलती है, और इसके अलावा और मदनियात होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे इस्तेमाल में होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे आ जाते हैं लेट्स टॉक में। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। बच्चों इस यूनिट में भी इनने हमें डायलॉग दिया हुआ है, हमने इसको पहले रीड करना है, देन उसको हमने समझना और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हर यूनिट में हमें डायलॉग्स आते हैं, डिफरेंट डायलॉग्स होते हैं जिनकी हम रीडिंग करते हैं, देन हम उसका मीनिंग समझते हैं कि उसमें बात क्या हो रही है और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो अब इस डायलॉग को मैं रीड करती हूँ। हिना अस्सलाम वालेकुम सहला। शहला वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? Hannah, I am fine and how are you? Shayla, good, it's very hot today. Hannah, yes, it hasn't rained for the last few days. Shayla, it's cloudy today, it might rain. Hannah, yes, it will be cool then. Shayla, there goes the bell, let's go for the morning assembly. They both run to join their class for the morning assembly. Okay. तो बच्चों ये एक दो स्टूडेंट्स के दरमियान उनने एक डायलॉग दिया हुआ है जिसका एक का नाम है हिना और दूसरा का नाम शैला है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान वेदर के बारे में इनकी बात हो रही है। तो सबसे पहले हिना कहती है अस्सलाम वालेकुम शैला, वो शैला को सलाम करती है। शैला वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? शैला जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहती है और पूछती है हाउ आर यू, आप कैसी हैं? हिना आई एम फाइन एंड हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शैला गुड, इट्स वेरी हॉट टुडे, मैं ठीक हूँ, इट्स वेरी गुड यहाँ पर आई एम फाइन, आई एम गुड उसकी जगह है। ठीक है, इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। ठीक है, हिना येस इट हैज़ंट रेन फॉर द लास्ट फ्यू डेज़, जी हाँ बिल्कुल, चंद दिनों से बारिश नहीं हुई। शैला इट्स क्लाउडी टुडे, इट माइट रेन, आज बादल छाए हैं, शायद बारिश हो जाए। हिना येस इट विल बी कूल देन, हाँ फिर ये ठंडा हो जाएगा या मौसम ठंडा हो जाएगा। शैला देयर गोज द बेल, लेट्स गो फॉर द मॉर्निंग असेंबली। बेल यानी कि घंटी बज चुकी है, लेट्स गो फॉर द मॉर्निंग असेंबली, सुबह की असम्बली के लिए चलते हैं। दे बोथ रन टू जॉइन देयर क्लास फॉर द मॉर्निंग असम्बली, वो दोनों अपनी क्लास को ज्वाइन करने के लिए भागे, यानी कि क्लास में जाने के लिए भागे ताकि वो मॉर्निंग असम्बली में मौजूद हो सकें। ठीक है, तो बच्चों ये एक उनके बारे में था, दो स्टूडेंट्स थी जिनकी आपस में वेदर के बारे में था
कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बारिश नहीं हुई थी, और आज जो मौसम था थोड़ा क्लाउडी था और शायद बारिश हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं इधर आपको बताना चाहती हूँ, हमने पढ़ा था बच्चों, क्या कहते हैं, हमने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ी थी हैज़ नॉट और हैव नॉट की। यहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन दी हुई है, देखें, HAS हैज़ नॉट, NOT नॉट। अब ओ की जगह इन्होंने कॉमा डाल दिया तो N, तो हैज़ेंट, इट हैज़ेंट रेन, तो हैज़ नॉट है ये, लेकिन इधर कॉन्ट्रैक्शन यूज हुई भी है इसकी, इट हैज़ेंट। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको बता रही थी। तो रीड हमने कर लिया, समझ भी लिया, अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। है ना, अस्सलामुअलैकुम शैला, शैला वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? Hina, I am fine, and how are you? Shayla, good, it's very hot today. Hina, yes, it hasn't rained for the last few days. Shayla, it's cloudy today, it might rain. Hina, yes, it will be cool then. Shayla, there goes the bell, let's go for morning assembly. They both run to join their class for the morning assembly. ओके, तो हमने रीडिंग भी कर ली है, उसको समझा भी है, देन प्रैक्टिस भी कर लिया है। तो बच्चों, आपने भी अपने होमवर्क में इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। इससे आपको ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बहुत हेल्प आउट करेगा कि कैसे हम किसी को ग्रेड करते हैं, कैसे हम बात करते हैं वेदर के बारे में, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, ओके, कम टू द पेज नंबर 81, सेविंग रिसोर्सेज। प्री रीडिंग में है कि उनने हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला है, व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो कुदरती वसाइल हैं इनको बचाना क्यों ज़रूरी है। नेसेसरी होता है बच्चों ज़रूरी, टू सेव, सेव बचाना, नेचुरल कुदरती रिसोर्सेज वसाइल। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो कुदरती वसाइल हैं उनको बचाना क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, आप मुझे बताएं कि उनको बचाना क्यों ज़रूरी है। किसी को आइडिया है इस बारे में? ओके, तो मैं आपको इसका आंसर ये है, इट इज़ नेसेसरी टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज मेक लाइफ वर्थ लिविंग ऑन अर्थ। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट एनी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो नेचुरल कुदरती वसाइल हैं उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम रिसोर्सेज जो कुदरती वसाइल हैं वो ज़मीन पर ज़िंदगी जीने के काबिल बनाते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ, हम ज़िंदगी को नेचुरल रिसोर्सेज के बगैर तसव्वुर नहीं कर सकते। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन है वो है, डू यू नो ड्रिंकिंग क्लीन वाटर इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ। क्या आप जानते हैं कि जो पीने का पानी है, साफ़ पानी है, वो हेल्थ के लिए क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, हेल्थ के लिए वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम गंदा पानी पियेंगे तो वो उससे क्या होगा बच्चों, उससे बीमारियां लगेंगी। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि येस, वी नो दैट ड्रिंकिंग क्लीन वाटर इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ बिकॉज द कंटेमिनेटेड वाटर कॉजेज डिजीज़, बीमारियों की वजह बनता है। ठीक है, चलो, प्री रीडिंग हमने कर ली। अब सेविंग रिसोर्सेज में बच्चों आप आ जाएं। यहाँ पर मैं रीडिंग करूँगी, सबसे पहले आपने गौर से सुनना है, उसके बाद हम वर्ड्स मीनिंग को पढ़ेंगे, सीखेंगे, याद करेंगे, और उसके बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, सेविंग रिसोर्सेज, वसाइल को बचाना। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस मेनी गिफ्ट सच एज एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट। वी नीड sunlight, minerals, plants, and animals. We need to conserve these resources. Existence on the earth would not have been possible without any of these. These should be available to all in abundance. All these natural resources make life worth living on earth. We cannot imagine life without any of these. Many of these resources are being used faster than they can be replaced. The use of for these has increased because of overpopulation. Water, humans, animals, and plants all need water to survive. It is significant for our daily life. It has numerous uses. We all must make every effort to use water carefully. Okay, आगे क्या है बच्चों, एक मिनट। ओके, नेक्स्ट देखें आगे। उसके बाद है, इट हैज़ न्यूमरस यूजेस, वी ऑल मस्ट मेक
every effort to use water carefully to avoid wastage. If we continue wasting water, there will be acute shortage of it in the near future. Must do. Check water leakages in the house and the school. Do not waste water by taking long shower. Turn off tap while brushing teeth and washing hands. Do not waste water while drinking from the cooler at school. Water your lawn and plants only when needed. The cars should be washed with one bucket of water only. Electricity, switch off the extra lights and fans to save electricity. Switch over to energy saving methods and LEDs. These days, solar energy is another method that can help us in saving electricity. Here are few points to follow for saving electricity. Must do. Turn off unnecessary lights. Use natural light. Unplug electronics not in use. Stop using desktop computers. Switch off air conditioners when not at home. Dry your wet clothes in the sun. Paper. Paper is made of trees. Increased use of paper means more trees will be cut down. Cutting down trees pollutes the environment. We should use only as much paper as is needed. We all must spread awareness about the conservation of natural resources. It can be achieved only when people understand its importance. They should know the methods to conserve water, electricity, and other natural resources. Besides, it is essential to plant more trees. We should make every effort not to pollute air. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने रीडिंग कर ली है. अब हम वर्ड्स मीनिंग की तरफ चलते हैं और वर्ड्स मीनिंग पढ़ते हैं उनके, और उसके बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे. फिर हमारे लिए ट्रांसलेशन करना इजी हो जाएगा. ओके, तो जो सबसे पहला वर्ड है वो है सेविंग्स. सेविंग्स बचाना. बचाने को क्या कहते हैं बच्चों? सेविंग्स कहते हैं. ठीक है, कोई चीज़ स्टोर करना, बचाना, उसको ज़ाया नहीं करना. ठीक है, सेविंग होता है. रिसोर्सेज वसाइल. ठीक है. नेचर NATURE नेचर कुदरत. नेचर कुदरत. मिनरल्स MINERALS मिनरल्स मदनियात. मदनियात जो होती हैं. कंजर्व CONSERV कंजर्व बचाना. ठीक है, किसी चीज़ को बचाना. एग्जिस्टेंस EXISTENCE एग्जिस्टेंस वजूद. ठीक है, वजूद, किसी भी चीज़ का वजूद, उसकी मौजूदगी, वजूद जो होता है. पॉसिबल POSSIBLE पॉसिबल, मुमकिन. अबंडेंस ABUNDANCE अबंडेंस कसरत, बहुत ज़्यादा. कसरत में जो चीज़ होती है बहुत ज़्यादा होती है. वर्थ लिविंग WORTH वर्थ LIVING वर्थ लिविंग, रहने के काबिल. इमेजिन IMAGINE इमेजिन, तसव्वुर. रिप्लेस्ड REPLACED रिप्लेस्ड, तब्दील. इंक्रीज INCREASE इंक्रीज, बढ़ना. ठीक है, बढ़ाना जो होता है, जो बढ़ रहा होता है, चीज़ इंक्रीज हो रही होती है. पॉपुलेशन POPULATION पॉपुलेशन, आबादी. वाटर WATER वाटर, पानी. सिग्निफिकेंट SIGNIFICANT सिग्निफिकेंट, ज़रूरी. न्यूमरस NUMEROUS न्यूमरस, बेशुमार, बहुत ज़्यादा. एफर्ट EFFORT एफर्ट, कोशिश. अवॉइड AVOID अवॉइड, बचना. ठीक है, किसी चीज़ को अवॉइड करना, उससे बचना. एक्यूट ACUTE एक्यूट, शदीद, बहुत ज़्यादा. ठीक है, शदीद जो होती है. शॉर्टेज SHORTAGE शॉर्टेज, किल्लत. ठीक है, कमी, किल्लत. लीकेजेस LEAKAGES लीकेजेस, रिसाव, जो बहाव होता है, पानी बह रहा होता है, जो लीक हो रहा होता है. ठीक है, टपक रहा होता है. इलेक्ट्रिसिटी ELECTRICITY इलेक्ट्रिसिटी, बिजली. एक्स्ट्रा EXTRA एक्स्ट्रा, इजाफी, जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है, ज़्यादा.
सोलर एनर्जी SOLAR सोलर ANERGY सोलर एनर्जी शमसी तवानाई। अननेसेसरी UNNECESSARY अननेसेसरी गैर ज़रूरी। वेट क्लोथ्स WET वेट CLOTHES क्लोथ्स गीले कपड़े। अच्छा ये जितने भी वर्ड्स हैं ना इनके जो फर्स्ट लेटर हैं वो कैपिटल होने चाहिए, कुछ आपको स्मॉल नजर आएंगे तो वो गलती से ही है, ठीक है। ओके नेक्स्ट है पेपर PAPER पेपर कागज़, ठीक है। कागज़ को क्या कहते हैं? पेपर। कटिंग CUTTING कटिंग काटना। प्लूट्स POLLUTTES प्लूट्स आलूदा। इन्वायरमेंट ENVIRONMENT इन्वायरमेंट माहौल को कहते हैं। स्प्रेड SPREAD स्प्रेड फैलाना। अवेयरनेस AWARNESS अवेयरनेस आगाही मालूमात। ठीक है बच्चों, तो ये हमने वर्ड्स मीनिंग किए हैं। एक दफ़ा हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या वर्ड्स सीखे हैं। सेविंग बचाना, रिसोर्सेज वसाइल, नेचर कुदरत, मिनरल्स मदनियात, कंजर्व बचाना, एग्जिस्टेंस वजूद, पॉसिबल मुमकिन, अबेंडेंस कसरत बहुत ज़्यादा, वर्थ लिविंग रहने के काबिल, इमेजिन तसव्वुर, रिप्लेस्ड तब्दील, इंक्रीज बढ़ना, पॉपुलेशन आबादी, वाटर पानी, सिग्निफिकेंट ज़रूरी, न्यूमरस बेशुमार, एफर्ट कोशिश। अवॉइड बचना, एक्यूट शदीद, शॉर्टेज किल्लत, लीकेजेस रिसाव, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, एक्स्ट्रा इजाफी, सोलर एनर्जी शमसी तवानाई, अननेसेसरी गैर ज़रूरी, वेट क्लोथ्स गीले कपड़े। पेपर कागज़ कटिंग काटना, प्लूट्स आलूदा, इन्वायरमेंट माहौल, स्प्रेड फैलाना, अवेयरनेस आगाही मालूमात। तो बच्चों ये हमने वर्ड्स मीनिंग कर लिए हैं। अब हम ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं। वर्ड्स मीनिंग हमने देख ली, हम ट्रांसलेशन ईजिली कर लेंगे, ठीक है। सेविंग रिसोर्सेज, सेविंग यानी बचाना, रिसोर्सेज वसाइल। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस मैनी गिफ्ट्स सच एज एयर वाटर लैंड सनलाइट मिनरल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुदरत ने हमें बहुत सारे तोहफे अता किए हैं, जैसे कि हवा, पानी, ज़मीन, सूरज की रोशनी, मदनियात, पौधे और जानवर। वी नीड टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज हमें इन वसाइल को बचाना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट एनी ऑफ दीज ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद इन सब चीज़ों के बगैर मुमकिन नहीं है। दीज शुड बी अवेलेबल टू ऑल इन अबंडेंस ये बहुत ज़्यादा कसरत से मौजूद होनी चाहिए। ऑल दिस नेचुरल रिसोर्सेज मेक लाइफ वर्थ लिविंग ऑन अर्थ ये जो तमाम कुदरती वसाइल हैं ये ज़िंदगी को ज़मीन पर जीने के काबिल या रहने के काबिल बनाते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज हम अपनी ज़िंदगी को इन तमाम वसाइल के बगैर तसव्वुर नहीं कर सकते। मैनी ऑफ द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेस्ड बहुत सारे जो वसाइल हैं वो बहुत तेज़ी से इस्तेमाल हो रहे हैं। देन दे कैन बी रिप्लेस यानी कि उनको तब्दील किया जाए यानी उनको या वो नए आएँ। द यूज़ फॉर दीज हैज़ इंक्रीज बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन इनका जो इस्तेमाल है वो बढ़ गया है आबादी की वजह से, ठीक है, ज़्यादा आबादी की वजह से। ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा आबादी। वाटर पानी ह्यूमन्स एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव इंसान जानवर और पौधे इन तमाम को सर्वाइव यानी कि जीने के लिए या सर्वाइव करने के लिए जीने के लिए पानी की ज़रूरत है। इट्स सिग्निफिकेंट फॉर आवर डेली लाइफ ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। इट हैज़ न्यूमरस यूजेस इसके मुख्तलिफ कसरत से बहुत सारे इस्तेमाल हैं। वी ऑल मस्ट मेक एवरी एफर्ट टू यूज़ वाटर केयरफुली टू अवॉइड वेस्टेज हम सबको हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए पानी को बचाने के लिए या पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ताकि इसका जो ज़ाया है इसके जो पानी ज़ाया होता है उससे बचा जा सके। इफ़ वी कंटिन्यू वेस्टिंग वाटर देयर विल बी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इट इन द नियर फ्यूचर अगर हम पानी को ज़ाया करते रहेंगे देयर विल बी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इट इन द नियर फ्यूचर तो मुस्तकबिल में इसकी शदीद किल्लत होगी, ठीक है। मस्ट डू अब वो बता रहे हैं कि हमें पानी को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। चेक वाटर लीकेजेस इन द हाउस एंड स्कूल में और घर में पानी के रिसाव को चेक करना चाहिए उसको देखना चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर बाय टेकिंग लॉन्ग शावर
लंबे गुस्ल लेना, यानी कि बहुत ज़्यादा जो लंबा हम गुस्ल लेते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा पानी गिराते हैं, उससे हमें परहेज़ करनी चाहिए, ठीक है। टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग टीथ इन वॉशिंग हैंड्स, हाथ धोते हुए और दांतों को ब्रश करते हुए, दांतों को साफ करते हुए हमें टैप नल को बंद कर देना चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर वाइल ड्रिंकिंग फ्रॉम द कूलर एट द स्कूल, स्कूल में कूलर से पानी पीते हुए हमें पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। वाटर योर लॉन इन प्लांट्स ओनली व्हेन नीडेड, अपने सहन और जो बगीचे हैं और जो पौधे हैं उनको पानी तब दें जब उनको ज़रूरत हो। द कार्स शुड बी वॉश्ड विद वन बकेट ऑफ वाटर ओनली, जो गाड़ियाँ हैं वो सिर्फ एक पानी की बाल्टी से धोनी चाहिए या साफ़ करनी चाहिए, ओके। आगे है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। स्विच ऑफ द एक्स्ट्रा लाइट्स एंड फैंस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, जो एक्स्ट्रा लाइट्स यानी कि जो ज़्यादा बिजली और जो पंखे हैं उनको बंद कर देना चाहिए बिजली को बचाने के लिए। स्विच ओवर टू एनर्जी सेवर्स मैथड्स इन एलईडीज़, और दूसरे बिजली बचाने के लिए या एनर्जी तवानाई को बचाने के लिए दूसरे मैथड, जो दूसरे तरीके हैं और एलईडीज़ हैं, उन पर हमें स्विच यानी उन पर हमें चले जाना चाहिए। स्विच ओवर, मूव ऑन कर देना, स्विच ओवर कर जाना, ठीक है। यहाँ पे स्विच ओवर का मतलब ये है, ठीक है। दीज डेज सोलर एनर्जी इज़ एन अदर मैथड दैट कैन हेल्प अस इन सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, ये जो आजकल के दिन हैं, आजकल के दिन में आजकल सोलर एनर्जी, शमसी तवानाई एक और तरीका है जो कि हमें बिजली बचाने में मदद देता है। हियर आर फ्यू पॉइंट्स टू फॉलो फॉर सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इशारे हैं, कुछ हदायत हैं जिनको हम अमल करके, जिन पर हम अमल करके बिजली को बचा सकते हैं, ठीक है। मस्ट डू मतलब यानी हमें लाजमी करना चाहिए। टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट्स, गैर ज़रूरी बत्तियां हमें बंद कर देनी चाहिए। यूज़ नेचुरल लाइट, कुदरती रोशनी का इस्तेमाल करना चाहिए। अनप्लग इलेक्ट्रॉनिक्स नॉट इन यूज़, जो इलेक्ट्रॉनिक्स या बिजली के आलात हैं जो इस्तेमाल में नहीं हैं उनको अनप्लग यानी उनके प्लग उतार देने चाहिए, बंद कर देने चाहिए। स्टॉप यूजिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, जो डेस्कटॉप जो कंप्यूटर्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा ना करें। स्विच ऑफ एयर कंडीशनर्स व्हेन नॉट एट होम, जब आप घर में ना हों तो जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, एसी होते हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। ड्राई योर वेट क्लॉथ्स इन द सन, और अपने गीले कपड़ों को धूप में सुखाना चाहिए, ड्रायर की जो होता है उसको इस्तेमाल करने के बजाय, ठीक है। मस्ट डू। अब इसमें बच्चों एक वाइल्ड रीडिंग में हमसे क्वेश्चन है कि हाउ डू यू सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एट स्कूल एंड होम, कि आप स्कूल में और घर में पानी और बिजली को कैसे बचा सकते हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो ये है, we can save water by turn off tap and do not waste water while drinking from the cooler at school. We can save electricity by turn off unnecessary lights and use natural light, कि हम पानी को बचा सकते हैं नल को बंद करके, यानी गैर ज़रूरी जो हम नल खोले होते हैं उनको बंद करके, और उसके बाद स्कूल में जब हम कूलर से पानी पीते हैं उस टाइम हम पानी को ना ज़ाया करें, और हम बिजली को बचा सकते हैं जो गैर ज़रूरी बत्तियां होती हैं उनको बंद करके और कुदरती रोशनी को इस्तेमाल करके, ठीक है। अब आगे बच्चों आ जाएं आप, यहाँ पर पेपर का है उसका हम रीडिंग करते हैं। पेपर, कागज़। पेपर इज़ मेड ऑफ ट्रीज़, कागज़ दरख्तों से बनता है या बनता है। इंक्रीज यूज़ ऑफ पेपर मीन्स मोर ट्रीज़ विल बी कट डाउन, कागज़ का ज़्यादा इस्तेमाल इसका मतलब है कि ज़्यादा जो दरख्त हैं उनको वो काटे जाएंगे। कटिंग डाउन ट्रीज पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट, दरख्त को जब काटा जाता है तो ये माहौल को आलूदा करता है। वी शुड यूज़ ओनली एज मच पेपर एज इज़ नीडेड, हमें सिर्फ उतने कागज़ इस्तेमाल या उतना कागज़ की मिकदार इस्तेमाल करनी चाहिए जितनी ज़रूरत है, यानी कि ज़ाया नहीं करना चाहिए। वी ऑल मस्ट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, हम सबको कुदरती वसाइल को बचाने के लिए आगाही यानी कि एक मालूमात फराम करनी चाहिए या फैलानी चाहिए। इट कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन पीपल अंडरस्टैंड इट्स इम्पॉर्टेंट, ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब लोगों को इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा या इसकी अहमियत को समझेंगे। दे शुड नो द मेथड्स टू कंजर्व वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर नेचुरल रिसोर्स, इन सबको मालूम होना चाहिए कि मेथड्स यानी कि तरीके मालूम होने चाहिए पानी, बिजली और दूसरे कुदरती वसाइल को बचाने के,
बिसाइड्स इट इज़ इसेंशियल टू प्लांट मोर ट्रीज़, और इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं. वी शुड मेक एवरी एफर्ट नॉट टू पोल्यूट एयर. हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम हवा को आलूदा ना करें. ठीक है बच्चों, तो ये हमने रीडिंग की है सेविंग रिसोर्सेज की, उसके बाद हमने वर्ड्स मीनिंग किया और उसके बाद हमने ट्रांसलेशन की है. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं 83 पर. यहाँ पे पोस्ट रीडिंग में हमसे दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं. पहला है व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इफ़ वी कंटिन्यू टू वेस्ट वाटर, और दूसरा है नेम सम गिफ्ट्स ऑफ नेचर. तो बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इफ़ वी कंटिन्यू टू वेस्ट वाटर, कि क्या हो सकता है अगर हम मुकम्मल तौर पे या हम लगातार पानी को ज़ाया करते रहें. और दूसरा उन्होंने हमसे कहा कि नेम सम गिफ्ट्स ऑफ नेचर, अल्लाह ताला जो कुदरत के कुछ तोहफे हैं उनके आप नाम बताएं. तो बच्चों इनका आंसर ये है, इफ़ वी कंटिन्यू टू वेस्ट वाटर देन देयर इज़ नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर एंड इट मेक्स लाइफ डिफ़िकल्ट ऑन अर्थ. अगर हम लगातार पानी को ज़ाया करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ज़मीन पर एक सिंगल ड्रॉप, एक कतरा भी पानी का नहीं मौजूद होगा, और ये ज़िंदगी को ज़मीन पर मुश्किल बना देगा. और दूसरा था कि गिफ्ट्स ऑफ नेचर, तो अल्लाह ताला ने हमें जो कुदरती हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, वैसे जैसे उनने हमें ऑलरेडी बता दिया है गिफ्ट्स ऑफ नेचर का, जैसे लैंड, एयर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रीज़, और उसके अलावा वेजिटेबल, प्लांट्स, एनिमल, सनलाइट, मूनलाइट. ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं. ठीक है, तो बच्चों अब आगे हम आ जाते हैं ओरल कम्युनिकेशन में, लर्निंग दी साउंड्स में. Practice weak forms of do and have. What do you want to do today? In this sentence, the first do is weak and the second is trust. ठीक है, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस वीक फॉर्म्स ऑफ डू एंड हैव. डू और जो हैव की वीक फॉर्म्स हैं उनको हमने प्रैक्टिस करना है. व्हाट डू यू वांट टू डू टुडे, आप आज क्या करना चाहते हैं. इन दिस सेंटेंस द फर्स्ट डू इज़ वीक एंड द सेकंड इज ट्रस्ट. इसमें जो फर्स्ट डू है वो जो इस सेंटेंस में जो फर्स्ट डू है वो वीक है, और द सेकंड डू इज़ स्ट्रेस, और जो सेकंड डू है वो ट्रस्ट है. अब ये हम देखते हैं कैसे. अब इधर है रीड मी में, वीक फॉर्म्स आर स्लेबल साउंड्स. जो वीक फॉर्म्स होती है ना, कमज़ोर जो फॉर्म्स होती हैं वो स्लेबल साउंड्स होती हैं. ठीक है, दैट बिकम्स अनट्रेस्ट इन कनेक्टेड स्पीच, जो कि अनट्रेस्ट, जिन पे स्ट्रेस नहीं होता. ठीक है, जिन पे जोर नहीं होता. जो स्ट्रांग होते हैं उन पे स्ट्रेस होता है, जोर होता है. अब हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको समझ आएगी. जैसे आई हैव फाउंड माई लॉस्ट फ़ोन, कि मुझे मेरा जो गुम हुआ था फ़ोन वो मिल चुका है. अब इसकी देखें, आई हैव फाउंड माई लॉस्ट फोन, आई हैव इन द सेंटेंस इज वीक. ये कॉन्ट्रैक्शन है बेसिकली. देखें आई हैव यहाँ पे उसने पूरा लिखा और यहाँ पे उसने उसकी कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर ली. एच ए को हटा के उसकी जगह कोमा लिख के वी ई लिख दिया. तो आई हैव जो है ये इस आई हैव की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है. अब जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स होती है ना वो वीक फॉर्म होती हैं बच्चों, क्योंकि उस पर आई हैव जो होता है ना उसमें जो होता है ना स्ट्रेस नहीं होता. ठीक है, तो इसमें है कि इट इज़ वीक हेयर बिकॉज वी हैव यूज कॉन्ट्रैक्शन इन दिस सेंटेंस. तो बच्चों ये याद रखना, अगर आपसे वीक फॉर्म के बारे में पूछा जाए तो कॉन्ट्रैक्शंस जहाँ पे भी यूज़ होती हैं वो वीक फॉर्म्स होती हैं. जैसे हैव की हैव नॉट की हैवेंट हो गई, डू नॉट की डोंट हो गई, और हैज़ की हैजेंट होगी. इस तरह की जो भी होती हैं ये वॉज की वॉजेंट, वर की वरेंट, और की आरेंट, ये आगे आप पढ़ेंगे. तो ये जितनी भी कॉन्ट्रैक्शन होती हैं ना किसी भी वर्ब की या किसी भी वर्ड की, तो वो वीक फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट है स्पीक टू सेंटेंसेस यूजिंग डू एंड हैव इन द वीक फॉर्म. हमने क्या करना है कि कुछ सेंटेंसेस को यूज़ करना है, बनाना है, जिनमें हमने डू और हैव को यूज़ करना है उनकी वीक फॉर्म में. जैसे कि आई डोंट लाइक एप्पल्स, मुझे एप्पल्स खाना नहीं पसंद. डोंट यहाँ पर वीक फॉर्म है. ठीक है, डू नॉट की. डू यू लाइक एप्पल्स, क्या तुम्हें एप्पल खाना पसंद है. उसके बाद दे हैव गॉन होम, वो घर जा चुके हैं. या इधर अगर पूरा आता दे हैव, एच ए वी ई हैव, दे हैव गॉन होम, तो वो उसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है. लेकिन हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया, दे हैव गॉन होम, तो ये वीक फॉर्म होगी हैव की. ठीक है, तो बच्चों ये वीक फॉर्म्स होती हैं जिनमें हम कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक में, डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स, नेमिंग देम एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेपर, environmental resources. Each group will prepare a speech. You may take help from the given tips. If you can change one thing in the world, what it will be. अच्छा, उनने कहा है कि आपने क्लास
कि जो स्टूडेंट्स उनको 3 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है, मतलब यानी कि उनका ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 बना देना। उसके बाद उनमें से कुछ को टॉपिक देना है वाटर का, एक ग्रुप को वाटर का, दूसरे ग्रुप को इलेक्ट्रिसिटी का और तीसरे को पेपर का, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का। फिर उसके बाद उनको कहना है कि आपने इन टॉपिक्स पे बात करनी है, एक स्पीच प्रिपेयर करनी है। और टॉपिक ये हो सकता है इफ़ यू कैन चेंज वन थिंग इन द वर्ल्ड व्हाट इट विल बी, कि अगर आप कोई ज़िंदगी में मतलब दुनिया में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो वो क्या हो सकती है, तो आपने उसके बारे में बात करनी है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है साइड वर्ड्स, से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स। इसमें हमें उनने साइड वर्ड्स दिए हुए हैं, उनने हमें कहा है कि आपने इनको पढ़ना है और इनके स्पेलिंग को देखना है। सबसे पहला है वार्म, WARM है, वार्म यानी कि गर्म। ठीक है, वार्म स्पेलिंग क्या है इसके, WARM, वार्म। नेक्स्ट है क्लीन, CLEAN, क्लीन, साफ। क्या स्पेलिंग है, CLEAN, क्लीन, साफ। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रो, GROW, ग्रो, बढ़ना। इसकी स्पेलिंग क्या है, GROW, ग्रो। क्या स्पेलिंग है, GROW, ग्रो, बढ़ना। नेक्स्ट है लाइट, LIGHT, लाइट, लाइट, रोशनी, LIGHT, लाइट, रोशनी। तो पहले वर्ड्स क्या हैं बच्चों, सबसे पहला वार्म, गरम यानी कि तपश, गरम, हरारत, क्लीन, CLEN, क्लीन, साफ, ग्रो, GROW, ग्रो, बढ़ना, लाइट, LIGHT, लाइट, रोशनी। तो बच्चों हमने ये साइट वर्ड्स कर दिए। इस लेक्चर में हम पेज 83 तक ही करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 8 को कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 84 से। ओके, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग से। तो ये आज हमारा टॉपिक पेज 83 तक ही है।